गाए जा क्या रोना के सभी श्रोताओं को मेरा यानी पारोमिता गोस्वामी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कुछ अजीब नहीं लगता कि अपने जीवन के कुछ महीने हमने घर पर बैठकर बिता दिए। कभी सोचा भी ना होगा कि मंडे तो क्या, ट्यूसडे भी संडे जैसा लगेगा, मगर हकीकत तो यही है। अब देखिए, घूमते घुमाते आज हम फिर बच्चों के एपिसोड में पहुंच गए। मगर घर पर बैठे बैठे ये बच्चे अब बच्चे नहीं, बड़ों की तरह बिहेव करने लगे हैं। अब हमारे यहाँ का हाल सुनाती हूँ। रोज सुबह उठकर दूध के साथ न्यूज़पेपर में नजरें दौड़ाना, हमारी डिस्कशंस पर टिप्पणी भी करना, बाहर जाते वक्त मास्क पहनने के लिए हमें याद दिलाना, कभी कभी हमारे लिए फ्रूट सैलेड ब्रेकफास्ट में भी बनाना, दूध वाले से दूध लेना, ऑनलाइन क्लासेस खुद से अटेंड करना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर पर रहने से ही तो शुरू हुई है। और उससे भी बड़ी तब्दीली ये है कि जहाँ मोबाइल पे पहले फालतू का टाइम वेस्ट होता था, अब वहाँ चेस के दांव पेच सीखे जा रहे हैं और कीबोर्ड के नोट्स। तो ये बात तो काबिल तारीफ है। तो बच्चे अब समझदार हो गए हैं। आइए ऐसे ही एक बच्चे से आज आपकी मुलाकात कराती हूँ। मिस्री मेरे किताब ग्रो अप मेसी की मुख्य किरदार है। 80 के दशक की पृष्ठभूमि पर लिखी गई ये कहानी एक 5 साल के बच्चे की नज़र से लिखी गई है। मगर आप मिस्री की उम्र पर बिल्कुल मत जाइए। सबकी नानी है वो। अपनी सूझबूझ के चलते 9-10 साल से कम नहीं है वो। उसके पिता अनुराग बीएसएफ में ऑफिसर हैं और माँ माधवी एक होम मेकर। फिलहाल उनकी पोस्टिंग बांग्लादेश बॉर्डर से सटे बंगाल के एक छोटे से गांव में है, जहां बेसिक एमिनिटीज तो क्या, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। शाम को 2 घंटे जनरेटर चलता है बस। दोस्तों, उन दिनों बॉर्डर आउटपोस्ट कैंप में केवल ऑफिसर्स को ही फैमिली रखना अलाउड था। इसलिए उस कैंप में केवल अनुराग की ही फैमिली रहती थी और इसके अलावा वहां जवान रहते थे। मिस्री के सिवाय उस छोटे से कैंप में और कोई बच्चा भी नहीं था। इसलिए मिस्री अपने दोस्तों को बहुत ज्यादा मिस करती थी। नए दोस्त बनाने की कोशिश में वो हमेशा लगी रहती थी, मगर उस गांव के बच्चे मिस्री को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि मिस्री उनके जैसे बिल्कुल नहीं थी। ना तो वो नदी में तैरना जानती थी, ना तो उसको आम के पेड़ पर चढ़ना आता था। तो ऐसे लोगों को अपनी टोली में शामिल करके उन्हें क्या मिलता। मगर अच्छी बात यह थी कि मिस्री का साथ देने उसका कजिन राजू अपनी छोटी मौसी पल्लवी के साथ समर वेकेशन मनाने उनके यहाँ आया हुआ था। उम्र में तो राजू मिस्री से बड़ा था, मगर दिमाग से मिस्री से बहुत छोटा। तो क्या मिस्री राजू को अपना दोस्त बनाएगी, या क्या गांव के बच्चे मिस्री को अपनी टोली में शामिल करेंगे? जी हाँ, ग्रो अप मेसी ऐसी ही चटपटी कहानियों पर बेस्ड है, जो आपको अपने बचपन की याद दिलाएगा। ये किताब ई बुक के साथ साथ अब पेपरबैक में भी अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आइए हम इस बुक के बाकी किरदारों का इंटरव्यू भी सुन लेते हैं।
Welcome, Anurag. You are a BSF officer, and work keeps you away from family sometime. So, how do you cope up with such situations? I mean, your daughter is too young. Don't you miss her? Oh, Missy is just 5 years old, but she is pretty mature at her age. She is my brave daughter who takes care of her mother in my absence. As far as duty is concerned, my duty comes first, and then my family. I am very lucky enough that my wife and daughter understand it very well. How do you feel, sir, now that your daughter Misri's story is published as a book? Oh, I am very happy for Missy. Now there will be more people who will fall in love with her. She is very adorable. Anurag, Misri gels with you very well. Now, would you like to share with us which is your favorite pastime together? Watching the night sky, it's our favorite pastime. We both are almost in a different planet during that time. We have a target of finding new airbus every night. Same one that we count each night. Thank you so much for your time, sir. Before we leave, is there any message you would like to give to our well wishers? Oh yeah, thank you very much for your love and good wishes, readers. I would like to mention only one thing. There is no better way to keep your child happy other than spending time with them. Read Grow Up Messy, our story, your story, a family reads. Thank you. Hello, Misri. How are you? Hello, I am fine, thank you. So, Misri, now that you are popular, are you happy? Yeah, no doubt. I made so many friends already. Wow, that's good. So, what about your other friends? Biru, Fulva, Honey. They are my camp buddies, but here I made many internet friends. I can share my pic right mails too. But, Misri, in the early 80s, there was no internet. How did you learn it? I learned it from Sonia Rao. She is the editor of our book Grow Up Messy. Okay. But I would like to know why you are called Messi when you have such a beautiful name. Actually, I want to share something. I love being called Messi as long as you don't laugh me. So, Misri, you've been to your dadu's place after a long time. How was your experience there? I was in for a surprise at first. The house is huge and the best part. So many people are living together under one roof. I was never short of friends there. Oh, that's nice to know. Misri, you have the habit of running out of the house without telling your mother. Don't you see how worried your ma is? What should I do? She won't let me if I ask her, so I have to leave the house without her permission. But once she gets the talking doll for me, I promise I won't go out. Okay, Misri. So before we leave, do you have anything to say to your well wishers here? Yes, I just want to say I love you. Buy our book Grow Up Messy and don't forget to mention how you liked it. Thank you. Welcome, Madhvi. Our well wishers would like to know how difficult it is for you to handle your little daughter, Misri.
especially in a place where there is no proper school and no families. When I married Anurag, I knew it is not going to be easy. Men in uniform, have a very different lifestyle. And if as a wife you don't match up with them, then your family life will be very difficult. Oh, well, Madhvi, tell us one thing. Misri is very fussy when it comes to food. Now, there is an incident when she joins the Jawan in the langar during the lunchtime. So, what do you have to say about it? Oh my God. You know about it? Yes, that's true. Like most of the kids, she's very fussy too. And most of the time, she loves to eat outside. Now, I think as a mother, you have to be very innovative cook to be able to feed your child. And every day I'm trying to learn new things for her. As far as, having lunch with the Jawan is concerned, she has always done it before too. And I can never stop her from that. Yes, Madhvi, I have no doubts about it. One more thing I noticed that Misri's schooling was not regular because of your husband's posting. So, how as a mother did you cope up with it? Yeah, that is one point. Most of most of the families working in BSF or army, they have to cope up with it. Misri is a very intelligent kid and is a very fast learner too. Thankfully, as a parent, we didn't have to bother much about her. But yes, as far as the multiplication tables are concerned, we really had a big problem. I mean, she had a big problem with it. Bless her for that, Madhvi. I would like to know, life at your parents' place must be very different from the life in the BSF campus. So, you have anything to say about it? Oh, yes, absolutely. You can say it's two different worlds actually. Campus life is very disciplined and very strict. Whereas back at my parents' place, it is very slow, easygoing life. But yes, we have similarities too. We know when we are in the campus, so the families there is like one big family. We always have fun together, have celebrate festivals together. So it's like a big family, the entire unit. And the same applies at my father's house too. I mean, the colony where he lives and the neighbors, they are like a big family. And the Sunday evenings were always very special there. I have one last question for you, Madhvi. Your daughter Misri is very naughty. So, have you ever faced any embarrassing situation because of her? Oh my God, you asked that question, huh? That's one question I would love to answer. With the naughty Misri, I had lots of embarrassing moments as well as happy and proud moments too. My heart will always beat on Grow Up Messy. It's very emotional, sentimental, and proud moments with her. I think every mother has that with her child. Well, Madhvi, before we end, is there anything that you would like to say to our readers? Yeah, thank you for this opportunity. Grow Up Messy is a journey of parenthood too. So I would love to request all the parents here to read the book and be a part of our journey. दोस्तों, हमारे गाए जा क्या रोना में अब आप नटखट मिस्री के कुछ कारनामे भी सुन सकते हैं।
बचपन में जो शरारतें आपने की थी, मिस्री के कारनामे आपको वही याद दिलाता रहेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये छोटी सी कविता अथर्व त्रिपाठी से। नमस्कार, मेरा नाम है अथर्व त्रिपाठी और मैं क्लास 7th में पढ़ता हूँ। आज मैं आप लोगों को कठपुतली कविता सुनाने जा रहा हूँ। कठपुतली कविता की कवित्री का नाम भवानी प्रसाद मिश्रा और त्रिकाल संध्या है। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। तब तक दूसरी कठपुतलियां बोली कि हाँ हाँ हाँ, क्यों है ये धागे हमारे पीछे आगे। हम अपने पाँवों पर छोड़ दो, इन सारे धागों को तोड़ दो। बेचारा बाजीगर हक्का बक्का रह गया सुनकर, फिर सोचा अगर डर गया तो ये भी मर गई और मैं भी मर गया। और उसने बिना कुछ परवाह किए जोर जोर धागे खींचे, उन्हें नचाया। कठपुतलियों की भी समझ में आया कि हम तो कोरे काठ की हैं। जब तक धागे हैं बाजीगर है, तब तक डांट की हैं और हमारे डांट की हैं, यानी कोरे काठ की रहना है। सुनते सुनाते दोस्तों हम काफी दूर चले आए हैं। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आपका प्यार यूं ही बना रहे, इसी आशा के साथ आपसे इजाजत लेना चाहती हूँ। कल फिर इसी जगह आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय हिंद।